गुजरात में भूपेंद्र पटेल आज दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। गांधीनगर में सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में भव्य शपथ समारोह दोपहर में आज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। बीजेपी के कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात ही अहमदाबाद पहुंच चुके थे, जहां से वो गांधीनगर पहुंचकर शपथ समारोह में शामिल होंगे। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने इस बार रिकॉर्ड जीत हासिल की है। बीजेपी को इस बार 156 सीटों पर जीत मिली, जो अब तक किसी भी पार्टी को गुजरात में इतनी सीटें नहीं मिली हैं। गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद भूपेंद्र पटेल ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार आने वाले सालों में गुजरात के समग्र विकास और कल्याण के लिए समर्पित रहेगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अखिलेश शर्मा। अखिलेश, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 27 सालों के बाद आप जिस तरह से ऐतिहासिक वापसी बीजेपी ने की है, ये अपने आप में बिल्कुल अलग है और कहीं ऐसा देखा नहीं गया। लेकिन यहाँ पर क्या जितनी कंफर्टेबल है, क्या कोई चुनौतियां भी होने जा रही हैं सरकार के लिए? क्योंकि हमने देखा था कि कई लोग जो है बागी हुए थे, निलंबित हुए थे। क्या इस तरह की कोई खींचतान होगी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या जब मंत्रालय बांटे जाएंगे? देखिए, इस बात की संभावना तो कम है क्योंकि बीजेपी काफी मेहनत करके अपना होमवर्क कर रही है मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। यहाँ पर भूपेंद्र पटेल दिल्ली भी आए थे, सीआर पाटिल भी उनके साथ थे। यहाँ पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सबसे उनकी मुलाकात हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है। आज दोपहर 2 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। ये विधानसभा सचिवालय के पास जो हेलीपैड ग्राउंड है वहां पर होगा। और जो जानकारी मिली, करीब 2 दर्जन मंत्री मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले सकते हैं। इसमें जो पिछली सरकार में उनके साथ मंत्री रहे हैं, उन्हें दोबारा कई लोगों को मौका मिल सकता है। इसके साथ ही महिलाओं को भी, आदिवासियों को, युवाओं को बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व देने की बात भी बीजेपी की ओर से की जा रही। कुछ प्रमुख नाम जो मंत्री बन सकते हैं भूपेंद्र पटेल के साथ: जीतू भाई वाघाणी, ऋषिकेश पटेल, पूर्णेश मोदी, कन्हूभाई देसाई, किरीट सिंह राणा, नरेश पटेल, साथ ही हर्ष संघवी और जगदीश पंचाल, जीतू भाई चौधरी, मनीषा वकील और निमिष सुतार, ये सब लोग हैं जिनके नाम हैं चर्चा में जो शपथ ले सकते हैं आज। इसके अलावा कई जो पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे, उनका भी कुछ का प्रमोशन होने की संभावना बताई जा रही है। बड़ा समारोह बीजेपी कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए कल रात को ही पहुंच गए हैं। जब पीएम मोदी वहां पहुंचे थे तो एयरपोर्ट से लेकर के राजभवन तक सड़क पर देर रात होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद थे और उनका पीएम का स्वागत किया गया। आज जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में साधु संतों को भी आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया गया है। बिल्कुल अखिलेश, तो एक भव्य समारोह यहाँ पर होने जा रहा है। अगर भूपेंद्र पटेल की बात करें अखिलेश यहाँ पर, तो जिस तरह से उनका राजनीतिक जीवन रहा कि वो 2008 में नगर निगम के उपाध्यक्ष भी रहे, उससे पहले वो नगर पालिका के अध्यक्ष बने, तो इस तरह से वो आगे बढ़े और पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री पद की कमान उन्हें मिल गई है। अपने आप में बहुत बेहतरीन बात है और कई पाटीदार आंदोलन को जो हुआ था उसको खत्म कराने में अहम भूमिका भी उनकी रही है। तो क्या इन सारे समीकरणों को सोच समझ कर ही उन्हें दोबारा मौका दिया गया है? हाँ, निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है। करीब 1,90,000 वोट के मार्जिन से उन्होंने घाटलोदिया चुनाव जीता है और ये बहुत बड़ी बात है उनके अपने लिए, क्योंकि ये जो सीट है बीजेपी की परंपरागत रूप से काफी मजबूत सीट मानी जाती है। उनके जो जीत का मार्जिन है उसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने भी किया था जब बीजेपी मुख्यालय पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया था। और ये बात जरूर है कि पहली बार वो विधायक बने थे और विधायक बनते ही उनको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया। इससे पहले कभी वो मंत्री भी नहीं थे। तो ये बीजेपी ने बहुत सोच समझ करके एक जोखिम मोल लिया था और खास तौर से जो पटेल समुदाय है उसको एक बड़ा संदेश देने का प्रयास भी पार्टी ने अपनी ओर से किया था, जो 2017 के विधानसभा चुनाव के समय नाराज थे। इसका परिणाम भी बीजेपी को देखने को मिला है। इसका लाभ मिला जब अधिकांश जो पटेल बहुल सीटें हैं वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और पार्टी को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में भी भूपेंद्र पटेल जो है वो पार्टी आला कमान के साथ मिलकर राज्य की भलाई के लिए तमाम काम करते रहेंगे। हालांकि ये देखने की बात होगी कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी उन्हीं की अगुवाई में लड़ती है या नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपके पास हम लौटते रहेंगे। तो आज भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा एक बार शपथ लेने जा रहे हैं और भव्य शपथ समारोह गांधीनगर में होने जा रहा है, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, बीजेपी शासित राज्यों के, और खुद प्रधानमंत्री भी गांधीनगर पहुंच रहे हैं।